गुड मॉर्निंग। वेलकम टू संजीता जी के। संजीता जी के में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनके वर्णन वर्णन सहित पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे जो हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शिलालेख किससे संबंधित है? इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक का जो पहला शिलालेख है, इस शिलालेख में ये बताया गया है कि पशु की हत्या नहीं करनी चाहिए, उसका बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरा, इसमें अशोक के मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। दूसरा में ये बताया गया है कि अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। पशु की भी चिकित्सा और मानव की चिकित्सा का उल्लेख किया गया है कि इसकी स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और जो इससे रिलेटेड जो भी मनुष्य या पशु है उनको अगर कोई बीमारी होती है तो उसकी चिकित्सा की व्यवस्था कराई जाए। तीसरा है, राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया जाए कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। तो कैसे याद रखेंगे? पहला ऐसे याद रखेंगे, पहले तो पशु बलि किया गया है। बलि करेंगे तो कुछ कट उठ जाता है तो उसके लिए कौन आएगा? तो डॉक्टर आएगा। तो दूसरे में क्या हो जाए? चिकित्सा, मनुष्य और पशु का चिकित्सा। फिर तीसरे में क्या हो जाएगा? इससे राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख के कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। हर 5वें वर्ष पे वो दौरे पे जाते थे और धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया था। उसके अधिकारी जो भी अशोक के अधिकारी थे उनको ये आदेश दिया जाता था कि वो दौरे पे जाएं, देखें कि मतलब वहाँ का सर्वेक्षण करें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा में है भेरी घोष की जगह धर्म घोष की स्थापना की गई। भेरी घोष का अर्थ होता है कि युद्ध नीति। तो पहले युद्ध नीति था, युद्ध नीति के स्थान पे अशोक ने धर्म घोष की घोषणा कर दी। युद्ध नीति हटा दिया और उसके जगह धर्म घोष यानी धर्म की स्थापना की। पांचवा, इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। महापात्रों की नियुक्ति किया जाता था पांचवा में। कैसे याद रखेंगे? महापात्र 5 शुभ होता है, ऐसे शुभ तो सभी अंक होते हैं लेकिन 5 शुभ होता है। 5 महापात्रों की नियुक्ति करेंगे, ऐसे याद रहेगा। छठा, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। सातवां, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया। 7वां और 8वां दोनों में है तीर्थ यात्रा। तो 7, 8 याद रखेंगे। 7 और 8 को कहाँ जाएंगे? लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे 2 दिन, क्योंकि एक दिन में आदमी एक दिन घूमता है फिर दूसरे दिन लगता है आज भी घूमते हैं। तो 2 दिन लॉन्ग ड्राइव। कौन कौन से दिन? कौन कि 7वां और 8वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां, इसी सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो उधर से कुछ गिफ्ट भी तो लेके आएंगे। इसकी सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। तो सच्ची भेंट देंगे शिष्टाचार से, तो ऐसे याद रखेंगे। लॉन्ग ड्राइव के बाद आएंगे तो क्या लेके आएंगे? सच्ची भेंट, गिफ्ट लेके आएंगे। तो 9वां। अब 10वां, अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचें। 10, अब गिफ्ट देंगे तो क्या सोचेंगे? अगर हमको कोई गिफ्ट देगा या आपको कोई गिफ्ट देगा तो आप उसके दोस्त ही तो होंगे, उसके बारे में अच्छा ही तो सोचते हैं, ताकि गिफ्ट क्यों कोई देता है? क्योंकि खुश रहें। फिर आगे बढ़ते हैं। 10वां हो गया, प्रजा के हित में सोचे। 11वां, इसमें धर्म की व्याख्या की गई। देखिए, कोई पूजा पाठ या कुछ भी होता है तो लोग चंदा मांगते हैं। कितना मांगते हैं? 1 रुपया बढ़ा के 50 रुपया, 1 रुपया, 51 रुपया, 100 रुपया, 1 रुपया, 51 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया, 51 रुपया। तो 10 1 11। तो इसमें क्या होती है? ये धर्म की बात होती है। तो 11 रुपये धर्म की बात, यानी 11वां शिलालेख धर्म की स्थापना की गई। 12 में इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति, सभी प्रकार के विचारों के सम्मानित की बात की गई है। 12 साल के बाद ही पता चलता है कि मतलब
कि आदमी मतलब 12 साल में कुछ हम लोग कुछ बच्चे समझदार हो जाते हैं, तो इसमें असली समझदारी आ जाती है, तो सभी प्रकार के विचार और समान की बात आ जाती है। इसमें स्त्रियों की नियुक्ति इस प्रकार के विचारों के समान की बात कही गई। 13वां में तो सबको याद है, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, जिससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, और इसी में यवन राजाओं के नामों का भी उल्लेख है। ठीक, तो कैसे याद रखेंगे 13वां? कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन 13वां। 14वां याद रखेंगे। 14वां है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। 14 ही है। लास्ट में क्या बताया अशोक कि धार्मिक जीवन बिताने चाहिए, यानी अशोक बहुत ही बदल गया। किसके बाद? कलिंग युद्ध के बाद। तो फिर हमारा ये अशोक का शिलालेख और उसका वर्णन ये ख़त्म हुआ। फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अशोक से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।